Hello everyone. In this special series of places in news, we will be covering three important seas which are often seen in news, namely Mediterranean Sea, Black Sea and Caspian Sea. So let's start with Mediterranean Sea. First of all, why it was in news? Because tensions are regularly flaring up between Turkey and Greece ever since the partition of Cyprus, which was invaded by Turkey in response to a military coup backed by the Greek government. साइप्रस जो है दिस इज एन आइलैंड स्टेट इन मेडिटेरेनियन सी, जिसके कारण मेडिटेरेनियन सी न्यूज में देखा गया। जियोग्राफिकली अगर हम बात करें, मेडिटेरेनियन सी सेपरेट्स यूरोप फ्रॉम अफ्रीका। यूरोप को अफ्रीका से सेपरेट करता है, इसीलिए इसे सी बिटवीन द लैंड्स भी कहा जाता है। एंड दिस इज ऑल्सो रेफर्ड एज द incubator of Western civilization. Mediterranean Sea is also referred as incubator of Western civilization. Now, if we see the east-west and north-south extent of Mediterranean Sea, तो ईस्ट और वेस्ट में यहाँ पे टर्की एंड स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर तक इसका ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है। नॉर्थ साउथ एक्सटेंट में क्रोएशिया से लिबिया तक मेडिटेरेनियन सी का एक्सटेंट देखा जा सकता है। राइट, सो दिस इज ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ एक्सटेंट ऑफ मेडिटेरेनियन सी। नाउ इफ वी सी, मेडिटेरेनियन सी opens to Black Sea by two straits. One is Dardanelles Strait and another one is a Bosphorus Strait. Bosphorus Strait जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज टर्की का एक फेमस शहर इस्तांबुल बॉस्फोरस स्ट्रेट पे लोकेटेड है। अगर हम मेडिटेरेनियन सी से ब्लैक सी में एंटर होना चाहते हैं तो सबसे पहले मेडिटेरेनियन सी से डार्डेनेलीज स्ट्रेट क्रॉस करके वी विल एंटर इनटू सी ऑफ मरमरा। सी ऑफ मरमरा से बॉस्फोरस स्ट्रेट क्रॉस करके वी विल एंटर इनटू ब्लैक सी। सो मेडिटेरेनियन सी गेटवे हो गया किसका? ब्लैक सी का, बाय टू स्ट्रेट्स, नेमली दार्दनेली स्ट्रेट एंड बॉस्फोरस स्ट्रेट। राइट, अब अगर हम बात करें, मेडिटेरेनियन सी जो है ये चारों तरफ से जमीन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो मेडिटेरेनियन सी के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती हैं। सर स्टार्ट करें अगर हम इसके नॉर्दर्न शोर से, सबसे पहले स्पेन, देन फ्रांस, वेरी इंपॉर्टेंट मोनाको, बहुत ही छोटा सा कंट्री है मोनाको, देन इटली, then Slovenia, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Albania and Greece. These are the countries जो कि नॉर्दर्न शोर से मेडिटेरेनियन सी के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती हैं। अब अगर हम इसका ईस्टर्न शोर देखें तब हमें देखने को मिलेगा टर्की, देन सीरिया, देन लेबनन, इजराइल एंड इजिप्ट। ये इसका कौन सा शोर हुआ? ईस्टर्न शोर, जहां से मेडिटेरेनियन सी के साथ जिन कंट्रीज की बाउंड्री शेयर होती है। और अगर सदर्न एक्सटेंट में देखें तो लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया एंड मोरक्को, ये वो कंट्रीज हैं जो मेडिटेरेनियन सी को साउथ से अपनी बाउंड्री शेयर करती हैं। सो दीज कंट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज डू रिमेंबर द नेम्स ऑफ एवरी कंट्री जो कि मेडिटेरेनियन सी के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती हैं। राइट, अब अगर हम बात करें, मेडिटेरेनियन सी में बहुत छोटे छोटे कुछ आइलैंड्स भी मौजूद हैं, जैसे कि सिसिली आइलैंड, स्ट्रोम्बोली आइलैंड, साइप्रस की बात जैसे हमने की। राइट, और इसके बाद सार्डिनिया, कॉर्सिका, जो कॉर्सिका एंड सार्डिनिया है, कॉर्सिका इज द टेरिटरी ऑफ फ्रांस एंड सार्डिनिया इज द टेरिटरी ऑफ इटली। राइट, और जो स्ट्रोम्बोली एंड सिसिली है ये अपने एक्टिव वोल्केनोज के कारण भी फेमस है, जिसमें जो सिसिली है इसमें यूरोप का हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो मौजूद है, जिसे हम कहते हैं माउंट एटना। माउंट एटना जो कि हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो है यूरोप का, वो कहाँ पे है? सिसिली आइलैंड्स पे। सो प्लीज डू रिमेंबर दिस थिंग एज वेल। राइट, अब अगर हम बात करें, मेडिटेरेनियन सी के अंदर कुछ छोटी छोटी वाटर बॉडीज भी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर अटलांटिक ओशन से मेडिटेरेनियन सी में हम एंटर करते हैं, देन द स्ट्रेट विच इज इंपॉर्टेंट इज स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। जैसे मेडिटेरेनियन सी में एंटर करेंगे हमें कुछ छोटे छोटे सीज देखने को मिलेंगे, जैसे बेलारिक सी, देन लिगुरियन सी, टायरेनियन सी, एड्रियाटिक सी, आयनियन सी एंड एजियन सी। एजियन सी के बाद दार्दिनेलीज स्ट्रेट आया, एंटर हो जाएंगे सी ऑफ मरमरा में,
बॉस्फोरस स्ट्रेट, इस्तांबुल, प्रीवियस स्लाइड में हमने डिस्कस किया, देन एंटर कर जाएंगे ब्लैक सी में। सो दीज आर दी सम इंपॉर्टेंट सीज विच आर पार्ट ऑफ मेडिटेरेनियन सी, एंड इनफैक्ट लास्ट ईयर प्रीलिम्स में एड्रियाटिक सी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये सारे भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, राइट। सो नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम देखें विच आर दी, जो कि रिवर्स की बात करेगा जो मेडिटेरेनियन सी में ड्रेन होती हैं, सबसे पहले स्पेन की रिवर एब्रो, फ्रांस की रिवर रोन, इटली की दो रिवर पो एंड टाइबर, राइट। ये सारी रिवर्स ऐसी हैं जो कि मेडिटेरेनियन सी में ड्रेन हो रही हैं। और अगर साउथ से देखें तो इजिप्ट की एक रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर दैट इज नाइल रिवर, वो भी कहाँ ड्रेन होता है, मेडिटेरेनियन सी में ओपन हो रही है। सो इनको भी याद रखना जरूरी है, राइट। अब अगर मेडिटेरेनियन क्लाइमेट की बात करें विच इज़ वेरी फेमस फॉर अ पेक्यूलियर थिंग, जिसको बोला जाता है कि मेडिटेरेनियन क्लाइमेट का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये कि समर में इन रीजन्स में बारिश नहीं होती, बल्कि विंटर्स में यहाँ पे बारिश देखने को मिलती है। मतलब समर्स आर ड्राई एंड विंटर्स आर वेट, विच इज द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, जो कि डेवलप हुआ, बेस्ट डेवलप हुआ इस रीजन में, जिसके कारण इसे बोला जाता है मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। ऐसा प्रेशर बेल्ट्स की शिफ्टिंग के कारण होता है। और अगर ऐसा हम कहें कि ये सिर्फ इसी रीजन में है तो वो बात गलत होगी, बट उसके साथ साथ सिमिलर टाइप ऑफ क्लाइमेट इज ऑल्सो अवेलेबल इन कैलिफोर्निया, सेंट्रल चिले, केप टाउन ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ वेस्ट एंड सदर्न ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे भी मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट हमें देखने को मिलता है, राइट। अब कुछ विंड्स जो लोकल विंड्स हैं दैट क्रॉस ओवर टू दिस एरिया, जैसे कि कोल्ड विंड्स इफ वी टॉक अबाउट आर सच एज मिस्ट्रल which passes to the Alps and lower Rhone valley, right? And then the second cold wind is Levanter, an easterly wind which is passing through Strait of Gibraltar, and then a Bora wind which is flowing from northeast. ये सारी की सारी winds cold winds, and there are two hot winds as well which are crossing over to this region, is Sirocco and Khamsin, which are blowing from Saharan Desert and Arabian Peninsula respectively. So Sirocco is from Saharan Desert and Arabian Peninsula से Khamsin. So these are the local winds which are present in this region. So this was all about Mediterranean Sea. Now we will talk about next sea, that is Black Sea. ब्लैक सी सबसे पहले न्यूज में क्यों था, बिकॉज जब से रशिया ने क्रीमियन पेनिनसुला का एनेक्सेशन किया तब से ये न्यूज में आया। एंड रिसेंटली ये देखा गया कि ये जो स्ट्रेट है, कर्च स्ट्रेट, यहाँ पे रशिया और यूक्रेन के कुछ इंसिडेंट हुए नेवीज के, जिसके कारण ये न्यूज में था। और इसीलिए इंपॉर्टेंट हो गया कौन सी स्ट्रेट, कर्च स्ट्रेट, विच इज कनेक्टिंग ब्लैक सी टू सी ऑफ एजोव, राइट। तो ये बात भी हमें ध्यान में रखनी है। ब्लैक सी के साथ जो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं अगर हम उन्हें देखें तो सबसे पहले यूक्रेन, राइट, उस यूक्रेन, उसके बाद रशिया, देन जॉर्जिया, टर्की, बुल्गारिया एंड रोमानिया। सो दीज आर द कंट्रीज विच आर बॉर्डरिंग ब्लैक सी। इन सबको भी याद रखना जरूरी है। एंड ब्लैक सी इज ऑल्सो सप्लाइड बाय वेरियस रिवर्स, जैसे कि डेन्यूब, नेस्टर, नेपर एंड डॉन, उसके साथ साथ सदनबर्ग। दीज आर द मेजर रिवर्स ऑफ यूरोप जो ड्रेन हो रही हैं कहाँ पे, ब्लैक सी में। और याद रखना आसान है क्योंकि इन चारों का नाम किससे स्टार्ट हो रहा है, सब के सब डी से स्टार्ट होते हैं, डेन्यूब, नेपर, नेस्टर एंड डॉन। डेन्यूब जो है यूरोप की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है आफ्टर वोल्गा रिवर ऑफ रशिया, राइट। तो ये डेन्यूब रिवर जो है सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है और सारी की सारी ड्रेन हो रही है कहां पे, ब्लैक सी में, राइट। सो नेक्स्ट इज कैस्पियन सी। कैस्पियन सी बहुत न्यूज में था बिकॉज इसके लीगल स्टेटस को लेकर इनकी सराउंडिंग कंट्रीज में कुछ विवाद चल रहा था। लीगल स्टेटस की बात करें कि वेदर कैस्पियन सी इज अ सी और अ लेक। अब कैस्पियन सी को सी कंसीडर किया जाए या लेक कंसीडर किया जाए, यही लीगल स्टेटस इनके बीच में एक डाउट था। अगर इसको सी कंसीडर किया जाएगा देन इसके रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा दैट विल बी डिसाइडेड बाय द रूल्स ऑफ यूएन क्लॉज, यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी।
बट अगर इसे लेक कंसीडर किया जाएगा देन द रिसोर्सेज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द बॉर्डरिंग कंट्रीज। सो दिस इज द मेजर रीजन इनके लीगल स्टेटस को लेके क्या था, एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ। राइट सो जब आपस में इन सब ने डिसाइड किया, ये कंट्रीज आपस में मिली, तब इन्होंने एक फाइनल स्टेटस दिया, वो ये कि कैस्पियन सी ना ही सी है और ना ही एक लेक कंसीडर किया जाएगा, रदर इनके रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन इन कंट्रीज की कोस्ट लाइन की लेंथ के अकॉर्डिंग किया जाएगा। सो दिस वाज द मेजर रीजन जिसके कारण कैस्पियन सी वाज इन न्यूज। अगर हम कैस्पियन सी के साथ सराउंडिंग कंट्रीज की बात करें तो कैस्पियन सी को टच करने वाली जो कंट्रीज हैं दैट इज रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान एंड अजरबैजान। सो ये कंट्रीज ऐसी हैं जो कि कैस्पियन सी के साथ बाउंड्री शेयर करती हैं। डू रिमेंबर दिस थिंग एज वेल। राइट अब अगर हम बात करें, कैस्पियन सी इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है ऑन अर्थ बाय एरिया एंड वॉल्यूम। सॉल्ट वाटर लेक लार्जेस्ट है एरिया और वॉल्यूम के तर्ज पे अगर हम बात करें। कैस्पियन सी इज ऑल्सो रिच इन वेरियस पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रिजर्व्स। इसी के कारण तो इन सब कंट्रीज में क्या थे, कॉन्फ्लिक्ट थे कि इन रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा। सो आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। जो यूपीएससी के प्रीलिम्स 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया रिगार्डिंग मेडिटेरेनियन सी का जो मैप है उससे रिलेटेड, यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एज वेल विच विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अटेम्प्ट। राइट, थैंक यू सो मच। आप